होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। हम यहाँ आज एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हम एडजेक्टिव का पार्ट 1 देख चुके हैं। जिन लोगों ने भी वो नहीं देखा है प्लीज आप उसको देखें। आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कि एडजेक्टिव के जो रूल्स क्या होते हैं उनके बारे में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज नीचे बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि जो नए नए वीडियोस आते रहें उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगले रूल पे चलते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज को शो करता है। मतलब अगर जो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा हो तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, द वेदर इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट। तो यहाँ पर हमने देखा कि मौसम गर्म पे गर्म हुआ जा रहा है, मतलब ये कंटिन्यू है, प्रोग्रेस हो रही है और इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा द वेदर इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, शी इज ग्रोविंग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर भी क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो यहाँ पर भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो शी इज ग्रोविंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगर कहीं पे सर्टेन आ रहा हो तो वहां पर जो नाउन आएगी उसके बाद वो प्लूरल नाउन आएगी, और असर्टेन आ रहा हो तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर नाउन आएगी। जैसे बहुत बार एग्जाम्पल में आते हैं कि असर्टेन के बाद क्या देते हैं, बॉयज दे दिए जाते हैं, पर वो गलत होगा क्योंकि असर्टेन के बाद क्या होगी, जो नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो हम लिखेंगे असर्टेन बॉय हैज डन द क्राइम। उसी तरह जो सर्टेन आ रहा है, सर्टेन के बाद क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। तो हम लिखेंगे सर्टेन बॉयज हैव डन द क्राइम। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि जब जो जो एडजेक्टिव होते हैं वो इस फॉर्म में जमते हैं। पहले ओपिनियन आता है, फिर साइज आता है, फिर एज आता है, फिर शेप में आता है, फिर कलर, फिर ऑरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पज, फिर नाउन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑसेस कॉम्प। तो इसको इस तरह से याद करना है आपको कि ऑसिस कॉम्प के अकॉर्डिंग ही ये सब जमते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी वाज ए ब्यूटीफुल टॉल थिन यंग ब्लैक हेयर्ड स्कॉटिश वुमेन। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हमको यहाँ पर ओपिनियन ही जमाना है। कहीं पर अगर ऐसा दे रखा हो कि शी वाज ए टॉल थिन ब्यूटीफुल यंग, ऐसे कुछ दे रखा हो तो वो गलत होता है। ये इसी अकॉर्डिंग जमेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि ओपिनियन, ओपिनियन में क्या होता है, वो कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ब्यूटीफुल क्या है, उसका ओपिनियन को दिखा रहा है। उसके बाद टॉल थिन, ये किस में आते हैं, साइज में, तो ये साइज दिखा दिया। उसके बाद एज में क्या दिखाया, यंग दिखा दिया। उसके बाद शेप का बारे में कुछ नहीं देखा। उसके बाद कलर, कलर के बारे में ब्लैक हेयर्ड, तो ये ब्लैक हेयर्ड कलर के बारे में बता दिया। उसके बाद उसका ओरिजिन क्या है, तो ये स्कॉटिश है, तो ये स्कॉटिश दिखा दिया। उसके बाद ये नाउन है तो वुमेन, इस तरह से दिखा दिया। तो ये इसी फॉर्म में जमेंगे। अगर इनके क्रम में कोई परिवर्तन होता है तो वो गलत होता है, इसलिए हमको ये याद रखना है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि इसको ऑसिस कॉम्प के अकॉर्डिंग ही जमाना है। ऑसिस मतलब ओपिनियन, साइज से एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, इस अकॉर्डिंग बनता है। अगला देखते हैं, इट वाज मेड ऑफ ए स्ट्रेंज ग्रीन मेटालिक मटेरियल। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले क्या आ रहा है, ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, स्ट्रेंज। उसके बाद कलर के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं देखा। उसके बाद है कलर, कलर के ग्रीन लगा दिया। उसके बाद मटेरियल, मेटालिक और मटेरियल। तो ये इस तरह बनाए जाते हैं। अगला चलते हैं कि सम का यूज कहाँ पर किया जाता है। जो सम होता है, सम का यूज अधिकतर, सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ के अर्थ में जो सम का यूज किया जाता है, तो ये जो प्लूरल, जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ सम का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे देयर इज समवन इन योर रूम। तो हमने देखा कि हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सम का यूज किया गया है। अगले देखते हैं, ही बॉट सम मिल्क फॉर टी यस्टरडे। तो यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन दोनों में ये यूज हो रहा है, और ये भी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी सम का यूज किया जा सकता है। और अगला देखते हैं कि सम का यूज जो रिक्वेस्ट के लिए, इन्विटेशन के लिए, प्रपोजल के लिए, ऑफर के लिए, इस तरह का जो सेंस कहीं भी आ रहा हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे। तो जो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली लगाएंगे। इन्विटेशन या प्रपोजल के लिए क्या है, विल, वुड, इस तरह ऑफर के लिए कैन, कुड, मतलब इस तरह के वर्ड्स उस सेंटेंस में आ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं,
वुड यू कम टू माई हाउस सम डे फॉर डिनर। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये क्या इन्विटेशन के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ क्या है वुड आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम सम लगा देंगे। ऐसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कैन यू लैंड मी सम मनी फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पर क्या है रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पर भी कैन आ रहा है, तो कैन आ रहा है तो यहाँ पर भी सम लगाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्लीज गिव मी सम मोर कॉफी, तो यहाँ पर प्लीज आ रहा है, रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, और यहाँ पर भी हम सम लगा देंगे तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि एनी। एनी कहाँ पर लगा, एनी का सेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो ये या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगेगा। जैसे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन माई सब्जेक्ट, तो यह क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। आगे देखते हैं, ही डिड नॉट स्पेंड एनी रुपी इन द मार्केट यस्टरडे। तो यहाँ देखा कि डिड नॉट नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में क्या करेंगे हम एनी लगा देंगे, तो ये इस तरह यहाँ पर एनी लगा दिया। अगला देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में सेल्डम, स्कैर्सली, हार्डली, नोर, नाइदर, विदाउट, टू, रेयरली, नो वन, नोबडी, नेवर, नो, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पर भी हम एनी लगाएंगे, क्योंकि ये सब वर्ड्स क्या होते हैं नेगेटिविटी को शो करते हैं, इसलिए हम यहाँ इनको भी इनके आगे इनके साथ भी एनी लगाएंगे। जैसे ही सेल्डम टेक्स एनी डैश इन समर, तो यहाँ पर आएगा ही सेल्डम आ रहा है तो नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ हम एनी लगा देंगे। ही हैज नेवर, या नेवर आ रहा है तो इसके साथ भी हम एनी लगा देंगे। ही हैज नेवर स्टोलन एनीथिंग इन हिज लाइफ। अगला चलते हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसी तरह अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ये कहाँ पर आते हैं, जो फ्यू आता है वो क्या होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, जो काउंटेबल नाउन होती है उनके लिए फ्यू आता है, और जो लिटिल वगैरह आती है ये किसके लिए आती है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हम देखते हैं अ फ्यू का मतलब क्या होता है, अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा, कुछ, पर्याप्त, और ये क्या कहते हैं सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, मतलब अ फ्यू का मतलब है कि इतना तो है कि काम चल जाएगा। फ्यू का मतलब है कि थोड़ा सा, मतलब न के बराबर है, मतलब उससे काम नहीं चलने वाला, तो ये भी प्लूरल, फ्यू किसके लिए यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, तो सब में प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आएगा ही सही, तो फ्यू आएगा नेगेटिव सेंस में और अ फ्यू आएगा पॉजिटिव सेंस में। पर कभी भी नेगेटिव सेंटेंस अगर दे रखा होगा तो वहां पर फ्यू नहीं आएगा। अगला देख, द फ्यू आएगा थोड़ा, लेकिन जो कुछ भी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा था, जो कुछ भी था वो भी, इस तरह के सेंस में जहां पे भी आएगा वहां पर क्या आएगा द फ्यू। जैसे इनको एग्जांपल से समझते हैं, देयर आर फ्यू ट्रीज इन अ डेजर्ट, तो हमने देखा कि डेजर्ट में तो बहुत कम ट्री होते हैं, तो मतलब न के बराबर ट्री होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा देयर आर फ्यू ट्रीज इन अ डेजर्ट। अगला देखते हैं, कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, मतलब इसमें पूछ रहा है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन है तो उसके पास, तो वो क्या कर रहा है कैन आई आस्क, तो यहाँ पर क्या लगा दिया अ फ्यू क्वेश्चन से। अगला चलते हैं, ही हैज ऑलरेडी स्पेंड द फ्यू रुपीज ही हैड, मतलब यहाँ द फ्यू क्यों आया, क्योंकि उसके पास जितने भी जो कुछ भी पैसे थे वो भी खर्च हो गए, तो किसके लिए अर्थ में आ रहा है कि थोड़ा जो कुछ भी था वो भी खर्च हो गया के सेंस में। अगला देखते हैं, अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल। अ लिटिल का मतलब भी थोड़ा सा होता है या कुछ या पर्याप्त के लिए आता है, और ये भी ये किसके लिए आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये भी पॉजिटिव मीनिंग के लिए आता है। उसी तरह लिटिल भी अनकाउंटेबल, जो भी जहां पर भी लिटिल आ रहा हो वो सब अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, और अ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग के लिए आएगा, लिटिल नेगेटिव मीनिंग के लिए आएगा, पर कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में लिटिल नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, आई कांट प्रिपेयर 2 कप ऑफ टी, मतलब यहाँ पर क्या है कि इतना कम मिल्क है कि मैं 2 कप चाय नहीं बना सकता, मतलब न के बराबर दूध है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिटिल आ गया। अगर इतना दूध होता कि चाय बन जाती, मतलब अपना काम चल गया पर्याप्त है, तो वहां पर क्या आ जाता अ लिटिल। जैसे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग सो यू कैन प्रिपेयर 2 कप ऑफ टी इजीली, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मतलब इतना है दूध है कि बस 2 कप चाय बन जाएगी, मतलब हमारा काम चल गया, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया अ लिटिल। अगला देखते हैं कि द लिटिल मिल्क विच वाज इन द जग हैज गॉन श्योर, मतलब जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी खट्टा हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा द लिटिल मिल्क विच वाज इन द जग हैज गॉन श्योर, तो इस तरह फ्यू और लिटिल्स के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कि जैसे
who is not aware of the fact that Ram is the most perfect gentleman। अब इसमें सेंटेंस में कभी दे दिया जाता है तो हमको इसमें देखना है कि इसमें कहाँ पर एरर आई है। तो हमने देखा कि इस बच्चों इनको अभी तक के जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं उन्हीं पे आधारित ये सारे सेंटेंस है। तो पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो कि कहाँ पर एरर है। उसके बाद नहीं आता तो आंसर तो मैं खुद बता ही रही हूँ, पर फिर भी आप पहले वीडियो पॉज करा करो, खुद से सोचा करो कि शायद कहाँ पर एरर हो सकती है। उसके बाद अगर तुम्हें नहीं आता तो फिर जो आंसर मैच कर लिया करो। जैसे है कि यहाँ पर क्या देखा है, मोस्ट परफेक्ट। हमने देखा कि परफेक्ट तो खुद ही एक पूर्ण शब्द है, इसके साथ किसी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है ही नहीं। तो हमने क्या लिखा, परफेक्ट के साथ मोस्ट आ रहा है तो यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा, तो ये मोस्ट गलत है। तो यहाँ पर आ जाएगा हु इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राम इज द परफेक्ट जेंटलमैन। अगला देखते हैं, दिस बुक इज प्रेफरेबल देन दैट इन मेनी रेस्पेक्ट। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ क्या आ रहा है, प्रेफरेबल आ रहा है, उसके बाद क्या लग रहा है, देन लग रहा है। तो प्रेफरेबल के बाद तो देन लगता ही नहीं है, प्रेफरेबल के बाद तो क्या लगता है, टू। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर टू आ जाएगा। अगला देखते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम। तो वही सेम एरर जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे है कि यहाँ पर मेजर आ रहा है, मेजर माइनर इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको वो खुद में ही पूर्ण होते हैं, तो उनमें कभी भी किसी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत ही नहीं होती, तो यहाँ पर मोस्ट नहीं आएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, ऑफ द टू ब्रदर्स आनंद एंड अरुण द लेटर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो ऑफ द टू ब्रदर्स, दो जनों का कंपैरिजन किया गया है, तो दो जनों का जब भी कंपैरिजन होगा तो उसमें क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना कि सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर द मोस्ट दे रखा है तो मोस्ट ना आके क्या आ जाएगा, द मोर, द लेटर इज द मोर इंटेलिजेंट। अगला देखते हैं, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट होम। अब इसमें क्या एरर हो सकती है, इसमें हमने देखा कि जो एग्स है वो काउंटेबल नाउन है, उसके आगे मैनी लग गया, ये तो बिल्कुल सही है। पर मिल्क के आगे क्या, मैनी एग्स एंड मिल्क, तो ये क्या सही है क्या, मिल्क तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल जो नाउन होती है उसके आगे मैनी तो नहीं लग सकता, मैनी तो काउंटेबल के लिए लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज बॉट होम। तो इस तरह के जो दोनों अलग अलग है इन नाउन के लिए, तो ये यहाँ पर तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ मैनी लग गया, और ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ लग जाएगा हाउ मच मिल्क। अगला देखते हैं, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। हमने अभी इसमें क्या एरर हो सकती है, इसमें देखा हमने कि स्टार्स की बात की गई है, स्टार्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मच कैसे लगता है, मच तो आ ही नहीं सकता, मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। अगला देखते हैं, आंस आर गिवन टू द पुअर्स। अब इसमें एक नया रूल लग रहा है कि जब भी हम किसी एक द पुअर्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर हम द पुअर लिख देते हैं तो वो भी पुअर की पूरी मतलब उसको शो करेगा, तो इसलिए हम यहाँ द पुअर्स ना लिख के क्या लिख देंगे, केवल द पुअर। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी कुछ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।